नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इलेक्ट्रिसिटी चल के अम, बिजली विभाग से हमारे घर पे आती है, उसका आने वाला भविष्य क्या है। ठीक है। और मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा एक और, जिसका कि टॉपिक होगा, आप देखिएगा आने वाले 7 8 10 साल में करोड़ों घरें वो बिजली ग्रिड से अलग हो जाएंगे और अपने घर पे सोलर प्लस बैटरी, या वो आएंगी छत पे लगने वाली छोटी छोटी पवन चक्कियाँ। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो इलेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो उसका क्या भविष्य होने वाला है। अच्छा देखिए, ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इसके दाम एक ही होते हैं, कैटेगरीज अलग होती हैं। जैसे घरेलू में उत्तर प्रदेश में 7 रुपये यूनिट, कॉमर्शियल कॉमर्शियल की है 10 रुपये यूनिट, ऐसे करके है। अलग अलग कैटेगरीज हैं। परंतु चाहे आप दोपहर में लें, इवनिंग में लें, रात को लें, 7 रुपये मिलेगा। ये तो हो गई सप्लाई की बात। पर जहां तक ये जो डिमांड है, ये जो खरीदते हैं प्रोड्यूसर से, तो क्या इन्हें भी ऐसे ही फिक्स दाम में मिलती है? ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, होता क्या है। करीब सुबह 7 8 बजे से और शाम के 5 बजे तक बिजली के दाम चलते हैं। ये IEX है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज। तो इस पे बिजली के जो कोट्स होते हैं वो चलते हैं 1 रुपये पैसे, 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 40 पैसे, 1.5 रुपये, मैक्सिमम 2 रुपये। वो भी जब बहुत डिमांड हो, बहुत गर्मियों में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चलती हैं सुबह 7 8 बजे से शाम के 5 बजे तक, क्योंकि उस समय बिजली बहुतायात होती है और सोलर का बहुत उत्पादन होता है। जो ये सोलर पैनल से जो बिजली होती है, और वो बहुत सस्ती होती है। वो जैसे अब उसके दाम चल रहे हैं करीब 2 रुपये 30 पैसे, जो नए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बिजली विभाग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कर रही हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, मतलब जो पावर प्रोड्यूस करने वाले हैं उनसे, सबसे। तो इसके दिन में आराम कम रहती है। शाम को क्या होता है 5 से 7 के बीच में, कि ये सोलर जो पावर है ये जीरो हो जाती है, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाता है और बिजली की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि सब लोग शाम को 5 से 7, 7:30 8 तक घर वापस आते हैं, अपना AC चलाते हैं, घर की लाइट्स ऑन करते हैं। तो इस समय जो पावर डिमांड होती है वो पीक पे होती है किसी भी मौसम में। जाड़ों में होगी तो थोड़ी कम होगी, परंतु 5 से 7, 7:30 तक पीक होगी। गर्मियों में बहुत डिमांड होगी थ्रू आउट द डे, परंतु शाम को उस दिन गर्मियों में भी सबसे दिन की ज़्यादा डिमांड होगी 5 से 7, 7:30 तक। तो सोलर पावर तो डाउन हो गई। अब ये जो पावर है ये कहाँ से पूरी हुई? तो इसके लिए क्या होता है कि गैस पावर प्लांट्स होते हैं, वो चालू किए जाते हैं। वो जल्दी से चालू हो सकते हैं। कोल पावर प्लांट्स जल्दी चालू नहीं होते हैं। तो इनकी ये तुरंत चालू करे जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो इनकी बिजली बहुत महंगी पड़ती है। तो आप समझिए 10 12 15, कभी कभी तो 20 25 30 35। ठीक है। तो ये समझ लीजिए इसमें एक फॉरवर्ड डे मार्केट होता है कि कल के दिन बिजली किस भाव में कौन खरीद रहा है। तो अभी तक ये सरकार ने इस पर रखी थी लिमिट 12 रुपये। अब ये लिमिट को हटा दिया गया है या हटाने वाली है, क्योंकि मान लीजिए 12 रुपये में पूरी पावर नहीं मिली तो फिर बिजली की कटौती होगी। अब सरकार ने चाहती है कि कटौती हो। इसमें भी समय पहले कौन सा सबसे पहले लिया जाता है, जो बैटरी पावर्ड होती हैं। जैसे जो बैटरी बहुत कम इंडिया में इंस्टॉल हुई है, जो बैटरी जो इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोरेज होती है, बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं, मेगा पैक्स होती हैं। ठीक है। तो उनसे फिर दूसरे नंबर इनसे लिया जाता है गैस पावर प्लांट से, फिर कोल पावर प्लांट से। ठीक है। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जो गैस बेस्ड ये बैटरी बेस्ड पावर प्लांट्स है, ये बहुत तेजी से कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं गैस और कोल के मुकाबले। कोल का तो कम ही उपयोग होता है गैस के मुकाबले, गैस फायर्ड प्लांट्स के मुकाबले। और बड़ी तेजी से इसके दाम कम हो रहे हैं। ये समझ लीजिए, ये जो बैटरी के दाम है
ये 2010 से लेके और अब तक 95% गिर चुके हैं और बड़ी तेजी से गिर रहे हैं। तो आने वाले 2-4 साल में ये जो बैटरी स्टोरेज है ये पीकर प्लांट्स को खत्म कर देगी। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, आने वाले युग में क्या होगा, सोलर है वो बहुत सस्ती है, तो दिन के पूरे टाइम ऐसा भी हो जाएगा कि जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा मालूम पड़ा सोलर ही प्रोड्यूस कर रहा है या विंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के दाम कभी कभी जीरो भी हो जाते हैं दिन में। यहाँ इंडिया में नहीं होते, बहुत सी जगह होने लगे हैं जहाँ ऐसा फिनोमेना है 100% से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया। और कई बार नेगेटिव भी हो जाते हैं कि आप बिजली लो, बिजली विभाग उल्टा पैसा मिलेगा। अब आप सोचो ऐसे कैसे पॉसिबल है। उस बिजली को कर्टेल करना, दोबारा चालू करना बड़ा दुखदाई होता है। 100 मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, 120%, 100 की जरूरत है, 20% एक्स्ट्रा है, तो उस 20% को बंद करना, चालू करना मुश्किल होता है। तो 5, 10, 15 माइनस पैसे में मिल जाएंगे, मतलब इतना उल्टा पैसा मिलेगा। तो एक ऐसा भी समय कभी आ सकता है, या जो सोलर पावर प्रोड्यूसर हैं वो ये भी कर सकते हैं कि उनके जो सोलर फार्म्स हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं, सोलर के संयंत्र लगाए हुए हैं, उसमें से उसी में वो बैटरी लगा लें और दिन के टाइम उनने सेव कर लिया ₹1.20 में, और शाम के टाइम 8-10 रुपए में उसको सप्लाई कर दिया। अच्छा, रात के टाइम में क्या होता है कि विंड पावर काफी आती है और कोल पावर ज्यादा से होता है। और हम इंडिया में तो 70% जो प्रोडक्शन होता है वो कोल पावर से होता है, और न्यूक्लियर है थोड़ा बहुत गैस है। ठीक है, ऐसे करके अब हो आने वाले समय में हो क्या रहा है कि जो विंड पावर है और बैटरी स्टोरेज है, ये आने वाले 5 साल में अभी तो कॉम्पिटेटिव नहीं है, क्योंकि शाम के समय बिजली ऐसे मिलती है करीब 4-5 रुपए यूनिट। तो अभी तो ये जो बैटरी स्टोरेज है जो सोलर पावर से होती है, ये 8-10 रुपए, 7-8 रुपए के मध्य में है, जो अभी रिसेंट बोलियां लगी हैं। ये आने वाले समय में गिर के 2-3-4 रुपए हो जाएगी 2030 और 2032 तक। तो आप ये समझिए ये रात के टाइम भी कोल पावर को खत्म कर देगी, 10 साल में तो जरूर कर देगी। और अभी आप देखिए 3-4 साल में ये जो बैटरी स्टोरेज है ये पीकर प्लांट्स को खत्म कर देगा, ये खा जाएगा। इसका ये प्रभाव होगा कि बिजली के दाम थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, परंतु ज्यादा कम नहीं होंगे। ज्यादा कम क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो बिजली विभाग है ना, इसमें बहुत एक्सपेंसेस होते हैं बिजली के रेट्स के अलावा, जैसे सैलरी के एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस होते हैं, और तमाम तरीके के खर्चे होते हैं। तो वो टोटल मिला के ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु आप आने वाले समय में देखिएगा सोलर पैनल की जिस हिसाब से कीमत गिर रही है और बैटरी की कीमत गिर रही है, जब आप घर पे बिजली ये दोनों लगाएंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से बिजली आ रही है, इसके मुकाबले बिजली आपको, जो आप ईएमआई भरेंगे पूरा बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लगा के, या मान लीजिए ये रूफटॉप जो छोटे विंड के जो टर्बाइन्स होती है ये लगने लगती हैं विंडी क्षेत्रों में। यहाँ पे तो नहीं लग पाएंगे, समुद्र के किनारे, मतलब लैंड लॉक्ड है, मैं यूपी का रहने वाला यहाँ से मतलब, परंतु जो समुद्र के किनारे हैं जब तेज हवाएं चलती हैं, तो ये समझ लीजिए जो ईएमआई बनेगी वो आपका बिजली का बिल जो प्रेजेंट में आता है उससे 1/3 आधे में बन जाएगी शुरू शुरू में। बाद में हो सकता है 10-15 साल बाद 1/4 में बने, और वो भी 5-7 साल में खत्म होके पूरे 20-25 साल के लिए वो फ्री रहेगी। क्योंकि अब जो बैटरी भी आ रही है ना, वो ऐसी बैटरी आ रही है जो 20-20, 25-25 साल लास्ट करेंगी। 8 साल की तो वारंटी मिल ही रही है, ज्यादा वारंटी इसलिए देते हैं क्योंकि उसके फिर कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो चल सकती है 12-15 साल अभी भी, और सोलर पैनल पे तो 25 साल की मिलती है। तो ये बिजली का आने वाला भविष्य मेरे ख्याल से आप देखिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिए। धन्यवाद। इससे मेरे ये इस कहने का मतलब है पॉल्यूशन में बहुत कमी आएगी, पॉल्यूशन में कमी आएगी तो रोगों में कमी आएगी, कैंसर, वायु जनित रोग हैं, और बहुत राहत रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग में कमी आएगी। और समय पहले ये बड़े बड़े जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, इन देशों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर उसके बाद ये चाइना लीडर है, इसके बाद ये इंडिया में बढ़ेगा। आप ये समझिए अमेरिका में 2023 में जितनी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी थी, मतलब ग्रिड यूटिलिटी स्केल पे, ग्रिड लेवल पे, वो 2024 में दुगनी हो गई, 20 मेगावाट हुई थी अब तक जितने पिछले भी सालों में, और अभी दुगनी हो गई
इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतना कॉम्पिटिटिव है। इसी के बाद में अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।